इस मरुत रूपेण अवस्थित है, जो कमलों की निंद्रा भंग करने वाले हैं। सूर्य के उदय से कमल खिलते हैं। गाढ़ अंधकार रूप पर्दे को जो हटाने वाले हैं, उन विवस्वान को हम प्रणाम करते हैं। जो पवित्र करने वाले, शुचि तथा पुण्य कर्मा है, बहुत सी कामनाओं को फलित पूर्ण करने वाले हैं। उज्जवल निर्मल किरण वाले, सर्वजन हितकारी सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। जो अज त्रिभुवन के कारण रूप, प्राणियों के आत्म स्वरूप, गो किरणों के रक्षक, प्रसिद्ध काम वर्षणकारी, महाकारुणिकों में श्रेष्ठ, सबकी उत्पत्ति तथा विनाश के कारण है, उन सूर्य देव को नमस्कार है। जो ज्ञानियों की अंतर आत्मा, जगत के प्रतिष्ठा रूप, जगत के हितकामी, स्वयंभू, समस्त लोकों के चक्षु रूप, देव श्रेष्ठ, असीम तेजो रूप सूर्य देव हैं, उनको नमस्कार है। क्षण काल के लिए उदय पर्वत शिखर के मणि रूप, सुरगण से पूजित होने पर भी जगत का हित करने वाले, हे सूर्य, आप सहस्त्रों किरण युक्त शरीर से अंधकार दूर करते हैं और जगत प्रकाशित होता है। तिमिर रूप मदपान से मततावशात आपकी देह रक्त वर्ण हो गई है। अतएव हे तिमिर, आप अपनी त्रिभुवन प्रकाशक तीव्र किरणों से अधिक रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। हे भगवान, समान अवयव युक्त अक्लांत अश्वगण द्वारा पृथ्वी पर सुंदर परिधि की रचना करते हुए रथ पर सवार होकर निरंतर जगत की स्थिति के लिए आप विचरण करते हैं। अमृत तथा सुधारस के तुल्य, सुरगण तथा भूतगण के समान, एक पद में प्राणी पतित, त्रिय रूप तथा शुक के समान जिनके अश्व हैं, ऐसे आप प्रसिद्ध हैं। हे भक्त वत्सल, त्रिभुवन पावन रवि, आप अपनी चरण धूलि से पवित्रतम, प्रणत, नाना रोग से ग्रस्त मेरा सतत पालन करिए। चतुर्दशो अध्याय प्रारंभ। श्री शाम कहते हैं, आप सूर्य से संबंधित और प्रसंग कहिए। इस शुभकर बात को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं मिलती। नारद उवाच। नारद कहते हैं, लोक सृष्टा ब्रह्मा के सर्व पाप नाशक आदित्य की दिव्य कथा को कहता हूँ। इसे पूर्व में ऋषिगणों ने ब्रह्मलोक में पितामह से पूछा था। वह ऋषिगण सूर्य किरणों से तप्त तथा अज्ञान मोहित थे। ऋषिगण कहते हैं, अग्निशिखा तुल्य यह दीप्त महातेज युक्त कौन है? यह हम जानना चाहते हैं। हे प्रभु, इनकी उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मा कहते हैं, स्थावर जंगम समस्त प्राणी के लिए प्राप्त होने पर गुणों सत्व रज तमो गुण के कारण सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है। तदंतर महाभूत द्वारा प्रवर्तित होकर अहंकार उत्पन्न होता है। तत्पश्चात वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा भूमि उत्पन्न होते हैं। तदंतर अंड उत्पन्न होता है। वह अंड इस सप्तलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। तत्पश्चात सप्त द्वीप तथा सप्त समुद्र के साथ पृथ्वी प्रतिष्ठित हो गई। वहां में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अवस्थित थे। हम सब अंधकार में विमूढ़ होकर परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। तदंतर अंधकार विदारक अचिंत्य महत तेज प्रादुर्भाव हो गया। तब ध्यान योग से हमने जाना कि वे सविता हैं। उन परमात्मा को जानकर हम देवगण ने पृथक पृथक रूप से दिव्य स्तुति से उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवों में तुम आदि देव हो, ऐश्वर्यों में तुम ईश्वर हो। तुम प्राणी गण के आदि कर्ता एवं देवताओं के देवता दिवाकर हो। तुम समस्त प्राणीगण, देवता, गंधर्व तथा किन्नर, राक्षस, सिंह, मुनि, नाग, पक्षी गण के जीवन हो। तुम ही ब्रह्मा, महादेव तथा जगत के पति हो। तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान तथा अरुण हो। तुम ही काल तथा सृष्टि करता हो। तुम ही विनाशक, पोषणकारी तथा प्रभु हो।
नदी, सागर, पर्वत, विद्युत तथा इंद्रधनुष भी तुम ही हो। प्रलय तथा उत्पत्ति, व्यक्त एवं अव्यक्त सनातन तुम हो। ईश्वर से विद्या श्रेष्ठ तुम हो, जो विद्या से शिव श्रेष्ठ है एवं शिव से तुम श्रेष्ठ हो। तुम ही परमेश्वर हो। तुम सर्वभावेन हो, हस्त पादयुक्त तथा सर्वत्र चक्षु मस्तक तथा मुख वशिष्ठ तुम ही सबके हस्तपाद चक्षु मस्तक मुख हो। सर्वत्र कर्म वशिष्ठ तथा तुम ही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हो। तुम्हारी किरणें हजारों हैं, हजारों मुख चरण तथा नयन है। तुम ही प्राणियों के आदि भू पृथ्वी भू अंतरिक्ष तथा स्वः स्वर्ग लोक महा सत्य तथा एवं जनलोक भी तुम ही हो। प्रदीप्त उज्जवल दिव्य सर्वलोक प्रकाशक दुर्निक्षय देव श्रेष्ठों का जो रूप है वही तुम्हारा रूप है। तुमको नमस्कार है। देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रीति से सेवित एवं भृगु अत्रि पुलह आदि द्वारा स्तुति जो परम अव्यक्त रूप है वह तुम्हारा ही है, अतः तुमको नमस्कार है। वेद विदर्णों के तुम ही वेद हो। नित्य सर्व ज्ञान युक्त सकल देवगण के भी श्रेष्ठ देवता का जो रूप है वही तुम्हारा रूप है। तुमको नमस्कार है। तुम विश्वकृत विश्व के सृष्टिकर्ता, विश्व के पालक, वैश्वनार, जठराग्नि तथा देवताओं से अर्चित हो। विश्व में स्थित तथा अचिंत्य जो रूप है वह तुम्हारा है। ऐसे तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद के परतत्व, यज्ञ के परतत्व हैं, भूलोक धूलोक से भी जो श्रेष्ठ हैं, वे परमात्मा नाम से विख्यात है। वह जिनका रूप है ऐसे तुमको नमस्कार है। सहज में जाना नहीं जाता, दुर्निरीक्षय आत्मा के प्रापक एवं आदि अंतहीन जो रूप है वह तुम्हारा है। तुमको नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। तुम पाप विमोचक को नमस्कार है, नमस्कार है। तुम पूज्य से भी पूजनीय हो, आपको नमस्कार है। तुम ताप पाप विनाशक को नमस्कार है, नमस्कार है। अर्थात तुम्हें मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। सबको सभी वर देने वाले तुमको नमस्कार है। समस्त धन प्रदाता को नमस्कार है। सकल सुख प्रदायक तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। सबके मति प्रदाता तुमको बार बार कोटि कोटि नमस्कार है। यह सब सुनकर भगवान लीलाशील सूर्य देव ने तेजस रूप में विराजित होकर कल्याणकार वाक्य कहा। तुम सबको क्या वर दूं, बताइए। ब्रह्मा कहते हैं, आपके इस तेजस रूप को कोई सहन नहीं कर पाता। हे प्रभु, जगत के हित के लिए आपका यह रूप सहनीय हो जाए। सूर्य देव ने कहा, ऐसा ही हो। और भगवान विभु दिनकर लोक की कार्य सिद्धि के लिए उष्ण वृष्टि तथा शीतल हिमप्रद हो गए। वर्षा ग्रीष्म तथा शीत तीन रूप वाले हो गए। इसलिए सांख्य गण, योगी गण एवं अन्य मोक्षार्थी तथा ध्यानी गण हृदयस्थ दिवाकर का नित्य ध्यान करते हैं। समस्त लक्षणहीन होने पर भी अथवा सर्वपात की व्यक्ति भी सूर्य देव का आश्रय लेकर समस्त पाप को दूर कर लेता है। अग्निहोत्र, समस्त वेद यज्ञ तथा बहुत दक्षिणा आदि में भी सूर्य भक्त को नमस्कार करने की तुलना में 16वां भाग नहीं है। जो तीर्थ में परम तीर्थ, जो मंगल में परम मंगल, पवित्रों में परम पवित्र है, उन दिवाकर का मैं शरणागत पात्र हूँ। जो ब्रह्म आदि देवगण द्वारा संस्तुत दिवाकर को नमस्कार करता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर सूर्य लोक में जाता है। पंचदशो अध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब कहते हैं, सूर्य का यह शरीर लेखन, शरीर का अंकन प्रचंड उग्र ताममय जो शरीर का संक्षेपीकरण किस लिए कितने प्रकार से कीवा देवता अथवा ऋषि द्वारा कहा गया है वह कहिए। नारद उवाच।
नारद कहते हैं, ब्रह्मलोक में देवता तथा असुरों के साथ सुख पूर्वक बैठे ब्रह्मा के निकट उपस्थित